ओके, ओके। मैं ये वीडियो जो है फ़ास्ट में भी बना सकती थी, मतलब टाइम पल्स वगैरह में भी, लेकिन बट इस टाइम पल्स वगैरह में आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि होता यूँ है कि जब हम टाइम पल्स में देख रहे होते हैं ना, हाथ हमारा जल्दी जल्दी चल रहा होता है उस वीडियो में, तो जिसकी वजह से लोग जो जल्दी जल्दी चलाने की फिर कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं कि मेहंदी लगाना जल्दी का काम नहीं है। मेहंदी बहुत इत्मीनान से और ठहर ठहर कर लगाने वाला काम है, और माइंड बिल्कुल आपका कूल होना चाहिए, यानी कि कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इधर उधर की। पर्सनली मैं आपको अपनी बात शेयर करूं कि अगर मैं ख़ुद भी टेंशन में रह के मेहंदी लगाती हूँ या कोई भी ऐसी बात लेके मैं माइंड को लगाती हूँ, तो यकीन करें मुझसे मेहंदी नहीं लग पाती। हत्ता कि मैं बिल्कुल ख़ामोश होकर मेहंदी लगाती हूँ, तब जाके मेरी मेहंदी बहुत नीटनेस और बहुत सफाई से लगती है। और एक एक लाइन के ऊपर बहुत हमें तवज्जो देनी पड़ती है, और बहुत ठहर ठहर के मेहंदी को निकालना होता है और उसको चलाना होता है। मेहंदी लगाना बहुत मेहनत का काम है, और माशाल्लाह से मेरे जितने भी मेहंदी लवर्स हैं और मेरे जो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, वो इस बात को समझते हैं कि वाकई में मेहंदी लगाना बहुत मेहनत का काम है। इसमें हमारी इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हमारी हेल्थ वेस्ट जो होती है ना, जो हेल्थ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो इस बात को बहुत ज़्यादा एग्री करते हैं कि नहीं यार, मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, और कुछ क्लाइंट्स होते हैं बस यही कह देते हैं कि यार मेहंदी लगाना कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं, बस सिर्फ हाथ ही तो चलाना है। तो मेरी जान, ऐसा कोई सीन नहीं होता। मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल काम है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये चीज़ बॉक्सेस मैंने बनाए हैं। बॉक्सेस बनाने के बाद मैंने बॉक्सेस को अभी छोड़ दिया है, ठीक है। बॉक्सेस मैंने अभी फिल नहीं किए हैं। अब अगर हम गीली मेहंदी पे ही, अगर हम स्किन पे मेहंदी लगा रहे हैं और अगर हम गीली ही मेहंदी पे जो है फिलअप करना शुरू कर देंगे, तो वो मैसी वर्क हो जाता है और वो फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम गीले ही इसमें अपनी मेहंदी नहीं लगाएंगे, मेहंदी फिल नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद हमने एक लाइन बोल्ड कर दी, ठीक है। उसके बाद अब हम हाथ यूँ रख के अब अपना सिग्नेचर स्टाइल करेंगे। कभी कभी हमें मेहंदी कोन्स बहुत ज़्यादा तंग करती है, और बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि वैसे तो ज़्यादातर कोन्स हमें अच्छी ही मिलती हैं, लेकिन कुछ कोन्स ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं मिलती हैं। आज मैं आप लोगों को एक बंच सिग्नेचर सिखाऊंगी, और बाकी जो बंचेस सिखाऊंगी उसमें मैं आपको ट्रेडिशनल फ्लोरल वर्क जो कहते हैं मेहंदी में, वो भी सिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जूनियर स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते हम थोड़ा सा सीनियर आर्टिस्ट की तरफ भी जाएं, कि मतलब जो थोड़ा हाई लेवल में, ये कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा हमें हाई लेवल की मेहंदी भी यूट्यूब चैनल पे डालें। तो इनकी पुरज़ोर फरमाइश पे जो है मैं कुछ ऐसे बड़े डिज़ाइंस भी सिखाऊंगी जिससे वो सीख सकें। और दूसरा ये है कि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो बार बार कर रही हूँ, उसकी वीडियो पे आवाज़ यकीनन आ रही होगी, उसके लिए बहुत बहुत माज़रत।
ओके, अभी हमने इस तरह से करने के बाद, हम्स बनाने के बाद बिल्कुल माइनर से देखें, ये जो हम्स हैं ये बहुत स्टाइल के होते हैं, ये बारीक से बारीक भी बन जाते हैं और बड़े से बड़े भी बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्क कर रहे हैं। और मेहंदी में फ़ौरन से परफेक्शन नहीं आती, जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तब जाके आपको अच्छी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी मेहंदी में परफेक्शन आती है। यकीन करें, जब मुझे भी बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो मेरे हाथ की स्पीड भी कम हो जाती है और मेरी मेहंदी की डिज़ाइन में भी फ़र्क आता है। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने साथ का, क्योंकि होता यूँ है कि मुहर्रम में और भी कुछ थोड़े से, जैसे कि रमज़ान का महीना आ जाता है, उसमें मेहंदी कम हो जाती हैं, तो ये वाला सीन है सारा। सॉरी, अब देखें ये वाला मिस्टेक, लाइव सेशन में थोड़ा सा ये वाला सीन तो हो ही जाता है। ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, ये बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सिर्फ ट्रेडिशनल बंचेस के बाद इस तरफ आएंगे, जिन्होंने मुझे पिक्चर सेंड करी थी, उनके लिए हैं ये बंचेस। सीनियर के लिए मैं अब इंशाल्लाह ताला अभी इसको कंप्लीट करने के बाद सीनियर आर्टिस्ट के लिए वो ट्रेडिशनल बंचेस बनाऊँगी, जिसमें हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए होगी, जिसमें हर चीज़ ज़बरदस्त चाहिए, ठीक है। ओके, दैट्स इट। अच्छा, अभी हमने इसको पेज में बनाया है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम हाथ में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, किसी के हाथ चौड़े होते हैं, किसी के हाथ पतले होते हैं, तो हमें हाथों के अकॉर्डिंग जो है बंच की गोलाई बनानी है, उसके बाद फिर आगे का काम करना है। ऐसा ना हो कि हमने सर्कल जो है बहुत बड़ा बना दिया है और उसके बाद जो है हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर हम सर्कल बड़ा बना देंगे बीच का, तो फिर हमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाकी का काम बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़े बंचेस बहुत बुरे लगते हैं। बंचेस की लेंथ सिर्फ इतनी हो, यानी मतलब एंड ये हो, वो एक अलग मैटर है कि किसी को बहुत ज़्यादा फैला हुआ बंच चाहिए, तो भाई क्लाइंट से आप पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह का बंच चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटे में चाहिए। उसके फिंगर्स जो होंगी, जैसी होंगी, इंशाल्लाह ताला फिंगर सेशन भी हम करेंगे, तो उसमें मैं फिंगर्स बताऊँगी। ओके, अब क्या हुआ कि हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम जो है अगर फिंगर्स बना रहे हैं क्लाइंट के हाथों में, तो हम पहले फिंगर्स फिल करेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। फिंगर्स कंप्लीट करने के बाद जो है हम इसको फिलअप करेंगे, लेकिन अभी हम इसको फिल नहीं कर रहे। अब जाहिर सी बात है, मुझे ये हमने डॉट्स डालने हैं, ये डॉट्स बिल्कुल हमने इसके एंड पॉइंट पे डालना है, ठीक है, इस तरह से। यूँ, ठीक है, एंड हो गया ये हमारा सिग्नेचर बंच। उसके बाद अब हम इसको फिल करेंगे 1 बाय 1, ओके। ये लाइनिंग जब हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके बाद जो है हमने इसको सेट करना होता है, फिलअप करना होता है। और अगर हम गीले में ही फिलअप करेंगे तो ये मेसी हो जाएगा, यानी कि मतलब अगर किसी को पसीने की प्रॉब्लम है, सूथिंग प्रॉब्लम है, तो ऐसी बात है, उसे पसीने आएंगे तो ये बिल्कुल मेसी वर्क हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मेरी लाइनिंग्स गीली हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं आपको मेसी वर्क ना लगे, ओके, नज़र आ रहे हैं वीडियो पे। That's it.
ओके।